ये बिल्ला टपक जाता है और इसका आत्मा स्वर्ग जाने लगता है, पर वहाँ इसको एंट्री नहीं मिलता है तो नर्क की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर तक स्लाइड करते करते यहाँ के यमराज के पास पहुँचता है। फिर इसको बताता है कि यहाँ कैसे सजा दिया जाता है। फिर यमराज इससे पूछता है कि तुम कैसे टपक गए थे। तो बिल्ला अपना बैक स्टोरी बताता है, जहाँ ये नालायक एक चिड़िया को पकड़ रहा था, लेकिन चिड़िया को पकड़ते पकड़ते खुद ही नीचे टपकने लगता है। तो चिड़िया से 2 पंख उधार लेके उड़ने लगता है, पर ऊपर आते ही चिड़िया अपना पंख वापस ले लेता है। तो बिल्ला छत से टपक जाता है। यमराज ये सब सुनकर अबे तू थोड़ा सा फिर बिल्ले के कर्मों का लेखा जोखा देखता है, परंतु उसमें बिल्ले के 8-9 जिंदगी दिखता है। अच्छा। तो बिल्ले का यमराज बोला, अभी तेरा टाइम आएगा फिर से जीने का, वहाँ जाके बैठ। ठीक है। तो बिल्ला जाके बैठ गया और बिल्ले का यमराज जल्दी से बिल्ले को फिर से एक जिंदगी दे देता है। फिर उठता है। अपने आप समझा लकी। तभी यमराज प्रकट होकर बोलता है, ये सब काम जल्दी से खत्म करके नर्क आ जा। यस सर। तो ये साला बिल्ला चिड़िया के पीछे दौड़ता है और रोड रोलर के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है, जिससे बिल्ला टपक कर सीधा नर्क पहुंच जाता है। फिर पापड़ बनकर आके बैठ जाता है। तभी इसको तीसरा जिंदगी मिलता है। तो यमराज आके बोलता है, तुम्हारा टाइम आ गया, जा। तो ये चिड़िया के पीछे भागने लगता है और सीधा भूतिया सर्कस में घुस जाता है। फिर ये बाहर निकलने लगता है, लेकिन भूतिया कुत्ते का शक्ल देख के इसका तीसरा आत्मा अपने आप बाहर निकल जाता है और डरते हुए नर्क में आके बैठ जाता है। फिर बिल्ले का यमराज आके इसको उठाता है और बाकी बची खुची जिंदगी भी जल्दी से खत्म करने के लिए चिड़िया के पीछे भेज देता है, लेकिन चिड़िया नकली चिड़ियों के साथ बैठ जाता है। तो बिल्ला चुपके से जाके उसके पीछे बैठ जाता है, लेकिन तभी बंदूक चलने लगता है, जिससे बिल्ला फिर से टपक जाता है और हर बार इसी तरह करते करते बिल्ला अपने सारी जिंदगी खत्म कर लेता है। खत्म, बाय बाय, टाटा। ठंड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि थर्मामीटर भी कांपने लगता है और भालू के बच्चे भी कांपने लगते हैं, क्योंकि हीटर को भी ठंड लग गई थी। इसीलिए नकली दांत में ठंड से हिलने लगता है। लेकिन ये भालू खर्राटे लेकर सो रहा था, पर ये जब सांस छोड़ता है तो उसका बर्फ बन जाता है। तभी ठंड से बच्चे उठ गए और अपने पापा को नींद से जगाने लगे, पर ये जैसे ही नीचे पैर रखता है तुरंत ठंड से जम जाता है, तो फट से सो जाता है। लेकिन भालू के बच्चे हीटर को ठीक कराने के लिए इसको उठाने लगता है और खींच के नीचे उतार देता है। फिर ये हीटर की हालत को चेक करता है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और चेक करने पर पाया कि इसको तो ठंड से सर्दी लग गया है। ये कैसे हो गया? फिर ये गुस्से में चल चल उठे, चल बहुत हो गया। तभी इसका बेटा बोलता है, पापा प्लम्बर को बुला लो। अरे नहीं। लेकिन ये खुद ही इसको ठीक करने में लग जाता है, पर साला रेडिएटर डांस करने लगता है। तभी ये ठोकता है तो साले तू फिर से ठोकता है और फिर से ठोका। तभी ये हीटर को कुछ देता है। हीटर उठकर भागने लगता है, चलो 1 2 जिससे पानी तेजी से निकलने लगता है। तो भालू रोकता है, तो छोटे भालू ने रोका, फिर दूसरे छोटे भालू ने रोका, लेकिन कान से बाहर निकलते रहता है। तो ये दोनों दौड़कर जाके पानी के पाइप को ही घुमाने लगा, सिस्टम फाड़ देंगे। लेकिन ये खुद घूम जाता है। फिर तो पूरे घर में पानी ही पानी बहने लगता है और देखते ही देखते घर में पानी भर आता है। बाप रे। तो बड़ा भालू स्विमिंग ड्रेस पहनकर पानी के अंदर जाने लगता है, पर वहाँ शार्क आ चुका था। Oh shit। लेकिन ये तो खिलौने वाला नाव निकला। फिर ये पानी के अंदर जाता है पाइप को बंद करने, लेकिन उसमें से मछली निकलता है अच्छा जी। और इसके हेलमेट में घुस जाता है आराम से लेने का। और अंदर मछली डांस करने लगता है। बच्चे लोग देखता है कि पापा तो डूब रहा है, तो ये दोनों पानी को निकालने वाला मोटर चालू कर देता है, लेकिन उसमें भालू ही जाने लगता है। बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके अंदर चला जाता है और बर्फीले नदी में आके टपक जाता है और मछली सब निकल लेता है, लेकिन इतना ज्यादा